दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अध्याय 9 परिशांति कायम रखने और सदाचार पर आज अपना ये जो है प्रतिभूति कैसे दी जाएगी के विषय में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने धारा 125 और 26 को पिछले वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग धारा 127, 128 और 129 पढ़ेंगे, जो कि सदाचार को कायम रखने के लिए प्रतिभूति जो ली जाएगी उसके विषय में प्रावधानित करता है। धारा 127 प्रावधानित करता है कि कतिपय मामलों में सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन्स डिसमिनेटिंग सर्टेन मैटर्स, मतलब कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी अधिकारिता के भीतर या बाहर पहला या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य तरीके से निम्नलिखित बातें साशय फैलाएगा या उनका फैलाने का प्रयास करेगा या फैलाने का दुष्प्रेरण करेगा, तो वो अपराध कौन कौन से हैं का है कि ऐसी बात जिनका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, भारतीय न्याय संहिता की धारा 152। तो अब धारा 152 क्या है भारतीय न्याय संहिता की, ये हम लोग देखते हैं। धारा 152 भारतीय न्याय संहिता की है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता में जो खतरे में डालने वाले कार्य हैं उनके विषय में। उसके बाद धारा 196 धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग और निवास स्थान आदि में जो सौहार्द और उसके ऊपर जो कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले कार्य हैं। धारा 197 है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य जो हैं वो। और धारा 299 है कि विमर्शित और अविद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना हो, अगर ऐसा अपराध कर रहे हैं तो, या फिर किसी न्यायाधीश अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य करता है जो भारतीय न्याय संहिता में उसके खिलाफ आपराधिक अतित्रास मतलब बीएनएस की धारा 351 या फिर मानहानि धारा 356, बीएनएस धारा 356 में आने वाले अपराध हैं। और उसके बाद दूसरा है धारा 294 में आने वाले अपराध, जिसमें कि अश्लील वस्तुओं का विक्रय करना या उनको रखना या उनका प्रवहन करना, भेजना, ये सब कोई अगर अपराध करते हैं तो उनको इसकी धारा 1 में एक नोटिस दी जाएगी ऐसे व्यक्ति को, और वह व्यक्ति अगर कारण दर्शित नहीं करता है तो उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि कम से कम 1 वर्ष से अधिक इतनी अवधि के लिए वह बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करे जितना कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपेक्षा करे। अगर वह निम्न जो उपरोक्त अपराध हमने गिनाए हैं उन अपराधों को अगर करता है तो उसके लिए उनसे बंध पत्र या जमानत पत्र कार्यपालक मजिस्ट्रेट सदाचार बनाए रखने के लिए, गुड बिहेवियर बनाए रखने के लिए समाज में उससे भरवा सकता है। अब उसके बाद धारा 127 क्या कहती है कि संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। कुछ समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनकी गतिविधियां संदिग्ध होती हैं, जो जिनसे समाज को कुछ खतरा हो सकता है, तो उनके लिए भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रदान की गई है कि उनसे वो कोई ऐसा अपराध न कर सकें जिनके लिए प्रतिभूति ली जा सके। तो धारा 128 यह कहती है कि कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा व्यक्ति है कि जो अपनी उपस्थिति को छिपा रहा हो और
छिपा रहा हो और यह विश्वास करने का कारण हो ऐसे अधिकारी को कि वह कोई संज्ञेय अपराध करना चाह रहा है, वह करने के लिए ऐसा विचार बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए सदाचार बनाए रखने के लिए उससे एक बंध पत्र या जमानत पत्र भरवा सकता है। अब इसके बाद हम लोग धारा 129 देखते हैं, जिसमें यह है कि आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, मतलब जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आदतन अपराधी हैं, उनका काम ही है अपराध करना और समाज में सौहार्द को बिगाड़ना, उनके लिए भी प्रावधानित किया गया है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट उनसे जो भी इसमें निम्नलिखित अपराध दिए गए हैं तो उनके लिए 3 वर्ष से अनधिक अवधि तक के लिए कोई भी बंध पत्र या जमानत पत्र का एक प्रतिभूति के रूप में भरवा सकेंगे कि वह 3 वर्ष के भीतर ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे। अब ऐसे अपराध हैं कौन कौन से? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जब यह सूचना मिले कि वह सबसे पहला अभ्यासतः लुटेरा हो, लूट करने वाला, गृह भेदक हो, घरों में जाके किसी ऐसे माध्यम से चोरी करता हो, ऐसी कोई बात करता हो, गृह भेदन करता हो, चोर हो, कूट रचयिता हो, या फिर चुराई हुई संपत्ति को चुराई हुई जानते हुए खरीदता हो कि भाई चलो ठीक है सस्ते में मिल जाएगी, ये चोरी की वस्तु है, उसको हम खरीद के प्रयोग करते हैं, वो भी इसमें आते हैं। फिर वह अभ्यासतः चोरों की संरक्षा करता हो या चोरों को संश्रय देता हो। संश्रय मतलब कि जब वह चोरी करके आए तो उनको अपने घर में छुपाए या अपने उनको संरक्षा प्रदान करे, या चुराई हुई संपत्ति को अपने पास छिपाए, या फिर जो वह चुराई हुई संपत्ति है उसको बेचने में उसकी मदद करे, वहन करने में उसका मदद करे। उसके बाद व्यपहरण हो गया, किडनैपिंग, अपहरण, एब्डक्शन, एक्सटॉर्शन, उद्यापन, छल, चीटिंग हो गई, रिष्टी हो गया, और अन्य अपराध जो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 10 सिक्कों व सरकारी स्टाम्पों से संबंधित हैं के अधीन आने वाले अपराध को अभ्यासतः करता है या उनको करने का प्रयास करता है या फिर उनका दुष्प्रेरण करता है, वे अपराध इसमें आएंगे। फिर आते हैं कि ऐसा अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयास करता है या उनका दुष्प्रेरण करता है जिनमें की परिशांति भंग होना समाहित है, और ऐसा कोई अन्य अपराध करता है जो कुछ एक्ट दिए गए हैं वो इसमें इस प्रकार हैं कि औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। अगर इनमें आने वाले कोई अपराध करते हैं तब भी उनसे वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष का बंध पत्र भरवा सकता है। और फिर उनकी इन्हीं में दूसरा पॉइंट है, इनका जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य या औषधि या फिर भ्रष्टाचार के निवारण में कोई अपराध कर रहे हैं, ऐसे अपराध, या फिर अन्य विधि में ऐसा इनका दुस्साहसिक और भयंकर है अपराध जिनसे समाज के लिए खतरा है, समाज के लिए संकट पैदा होने वाला है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है उससे ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए सदाचार कायम करने के लिए प्रतिभूति बंध पत्र के रूप में या जमानत पत्र के रूप में भरवा सकता है कि वह ऐसा अपराध ना करे जिनसे समाज को ऐसी इन चीजों से खतरा उत्पन्न हो। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सदाचार कायम रखने पर प्रतिभूति के विषय में पढ़ लिया है। हम लोग कोशिश यह करेंगे आने वाले दिनों में कि जल्दी एक दो वीडियो बना करके हम जितना बीच में छूटा है उसको, मतलब कि जितना वीडियो नहीं बन पाया है उसको हम जल्दी से जल्दी कवर कर लें, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि पूरा हम लोग समझते हुए करें और कोई बात छूट न जाए।
और मेरा आप सबसे ये आग्रह रहेगा कि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो उस समय पढ़ने के दौरान आपके पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बेयर एक्ट होनी चाहिए। उसके साथ में देखे पढ़ें और टिक लगाते चलें कि हमने कौन कौन सा अपराध बताया, कौन सा टाइम बताया। चूंकि ये वीडियो में हम आपको एपीओ या पीसीएसजे में आने वाले प्री के सवालों पर भी ध्यान दे रहे हैं कि भाई जैसे इसमें दिया है कि धारा 128, 29 और धारा 127, 28, 29 में ये दिया है कि कितने वर्ष के लिए, जैसे धारा 127 और 28 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1-1 साल के लिए, तो प्री में कैसे सवाल बना देता है कि संदिग्ध व्यक्ति से सदाचार पर प्रतिभूति के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसे कितने समय तक के लिए बंद पत्र भरवा सकता है। तो उसमें दिया रहेगा 1, 2, 3, 4 वर्ष, तो उसमें आप 1 वर्ष लगा सकते हैं। या कौन मजिस्ट्रेट सदाचार के लिए प्रतिभूति या जमानत पत्र, बंद पत्र ले सकता है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ले सकता है। ऐसे धारा 129 में जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं उनसे अगर कोई प्रतिभूति के रूप में बंद पत्र या जमानत पत्र लेना है तो कौन ले सकता है, क्या न्यायालय इनके विषय में ले सकती है? ऐसा इसमें प्रावधानित नहीं किया गया। इसमें प्रावधानित है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ले सकता है, वो भी 3 साल से कम की अवधि के लिए ले सकता है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बेयर एक्ट के साथ वीडियो को देखें, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।